अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अभी किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि तुमने सारे फैसले ही गलत लिए हैं एंड यू जस्ट डोंट नो कि अब आगे कहाँ जाना है, हाउ डू यू स्टार्ट अगेन, व्हाट डू यू डू, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। हाय एंड वेलकम बैक टू रातें और बातें। आई नो दिस वाज लॉन्ग ड्यू, बहुत टाइम बाद मैं वापस आई हूँ और ऑनेस्टली मेरे पास ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। इट्स जस्ट दैट आई हैड माय शोज लास्ट ईयर जहाँ मैं तुम लोगों से मिली, विच वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट 2024। मैं अपना कोर्स कंप्लीट करने में बिजी थी, तो पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में एक मेजर फर्क ये है कि तब मेरे पास मास्टर्स डिग्री नहीं थी, अब मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। आई नाउ नो अ लिटिल मोर अबाउट साइकोलॉजी एंड एट लार्ज तो यार बस व्यस्त थी जिंदगी में, नहीं आ पाई। पता नहीं, मन था बट हो नहीं पाया। और पता है, अभी जब वापस आने की कोशिश कर रही थी तो इट वॉज जस्ट रियली हार्ड टू डू दैट। हो ही नहीं रहा था मुझसे, बैठा ही नहीं जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब बैठकर किस बारे में बात करूं, क्या बात करूं, दोबारा कैसे होगा। होता है ना, जब एक फ्लो बन जाता है तो वो टूटता है अगर, तो वापस उस फ्लो में जाने में बहुत वक्त लगता है। इट्स जस्ट नॉट इजी एंड बहुत स्ट्रगल किया मैंने टू फिगर आउट कि हम इस एपिसोड में किस बारे में बात करें। और फिर कुछ ऐसी चीजें हुई दैट मेड मी डिसाइड कि ये जो हम अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस पर भी तो बात कर सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन इन टुडेज एपिसोड आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग अगेन। आ जाओ, तो मैं बताती हूँ हुआ क्या। एक तो उधर मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही थी टू स्टार्ट दिस सीरीज बैक अगेन, एंड दूसरी तरफ मेजरली आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो अभी अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ ना उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करनी है, हाउ डू यू बिगिन अगेन। वो मुझसे कह रही थी कि शी फेल्ट लाइक एवरी डिसीजन दैट शी हैज मेड इज रॉन्ग, और उसने सारे फैसले ही गलत लिए हैं पीछे मुड़कर जब वो देखती है, और अभी वो जहाँ है शी जस्ट डजंट नो व्हाट टू डू। एंड व्हेन आई थॉट अबाउट दैट, मुझे यार रियलाइज हुआ कि इस जगह मैं भी रह चुकी हूँ, और कई मेरे जानने वाले हैं जो एग्जैक्टली उस जगह आ चुके हैं कि आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आप पीछे मुड़कर देखते हो और आपको लगता है कि आपने सारे फैसले गलत लिए हैं। एंड दैट इज रियली सच अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस टू हैव, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है यार, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा होता है तुम्हारे तुम्हारे लिए, एंड दैट्स जस्ट टेरिबल, बहुत मुश्किल होता है। तो ये पूरा ना इट जस्ट हिट मी कि यार अभी देखो इतनी छोटी सी बात है, एक सीरीज ही है जो मुझे शुरू करनी है, बट एट लार्ज इन लाइफ आई वॉज टेकन बैक टू दैट फेज जब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, और दोबारा शुरुआत करना, स्पेशली व्हेन आई फेल्ट दैट आई हैव मेस्ड अप बिग टाइम, मैंने सारे फैसले गलत किए हैं जैसे अभी इस दोस्त को लग रहा है, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। तो अगर तुम मेरे शो में आए हो तो ऑफकोर्स तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, बट इफ नॉट तो थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। एंड मे बी दैट्स आई वांट टू टॉक अबाउट इट। तो देखो, सबसे पहले तो अगर तुम अपनी जिंदगी में अभी किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें लग रहा है कि तुमने सारे फैसले ही गलत लिए हैं एंड यू जस्ट डोंट नो कि अब आगे कहाँ जाना है, हाउ डू यू स्टार्ट अगेन, व्हाट डू यू डू, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। एंड एट द वेरी आउटसेट आई जस्ट वांट टू से कि यार होता है, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ले लेते हैं गलत फैसले, और बहुत बड़े फैसले होते हैं ये जिनमें हम गलतियां कर देते हैं। ऑल ऑफ अस आई थिंक हैव एट सम और द अदर पॉइंट chosen the wrong profession, chosen the wrong person to love, chosen the wrong place for us। हम करते हैं, ऐसा होता है। तो पहले तो तुम अकेले नहीं हो, एंड ऑनेस्टली आई हैव बिन देयर, आई हैव मेस्ड अप बिग टाइम, और मैं अभी तक कोशिश कर रही हूँ टू undo what happened। I made a wrong decision, I think, I used to think at least थोड़े टाइम पहले तक मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बेहतर सोचना चाहिए था, एंड आई शुड हैव
chosen a different field that was more in sync with what I wanted to do. But उस टाइम यार नहीं लगा ऐसा, मैंने बस चुन लिया और फिर इतने टाइम बाद अचानक से जब वो हिट करता ना कि यार गलती कर दी क्या, इट्स जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग एंड सो ओवरवेलमिंग एंड बहुत मुश्किल होता है। पर अभी हैविंग गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, अब मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी ना, इट कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड ऑलमोस्ट अब ये मेरा बिलीफ है। मैं जितनी भी चीज़ें तुम्हें आगे बताने वाली हूँ, देर वॉट आई ट्रूली बिलीव इन एंड आई विश कि इसमें से कुछ भी अगर तुम्हारे साथ रह सकता है तो रह जाए एंड यू डोंट एस्केलेट दिस फर्दर। तुमसे कुछ गलतियां शायद हुई हैं, बट जैसे तुम अभी रहने वाले हो उससे तुम और गलतियां कर सकते हो। तो आई होप कि मैं जो भी आगे कहूंगी उससे तुम और गलतियां करने से रुक जाओ और थोड़ा ठहर जाओ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो मैं समझती हूँ कि जब आप ऐसी जगह पहुंचते हैं तो आपके अंदर अपने लिए बहुत गुस्सा होता है, यू आर रियली एंग्री, यू आर रियली मैड एट योर सेल्फ एंड कुछ समझ नहीं आता, बहुत ओवरवेलमिंग होता है एंड यू जस्ट फील लाइक अ मैसिव फेलियर। मैं तो अपने आप को पागल, इडियट कुछ भी बोलती रहती थी। आई जस्ट हैड नथिंग गुड टू से अबाउट माई सेल्फ एट दैट पॉइंट। बट if you really want to change, if you really want to do something about this, then the first thing is माफ करो खुद को। मुझे पता है तुम कहोगे कि यार बोलना आसान है, बट मैं सिर्फ बोल नहीं रही, मैंने भी कोशिश की है करने की एंड उसके बिना ना बढ़ नहीं पाई थी यार मैं आगे। तुम खुद को इतना सुनाते रहते हो, खुद को इतना कोसोगे ना, एंड ऑल ऑफ दैट इज यूजलेस ऑनेस्टली। उसका कुछ होता नहीं है उससे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम खुद से गुस्सा कर सकते हो, खुद को बुरा भला कह सकते हो, बट देन व्हाट, वेयर इज इट टेकिंग यू? कुछ नहीं हो रहा उससे और तुम खुद को और ही परेशान कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो, अभी जब हम, अक्सर होता है ऐसा, व्हेन वी लुक बैक वी थिंक वी मेड द रॉन्ग डिसीजंस, बट ऑनेस्टली उस टाइम पर अगर तुम वापस जा सकते तो तुम देख पाओगे कि यू डिड द राइट थिंग। उस समय के हिसाब से वो जो सिचुएशंस थी उस समय तुम जैसे थे उस हिसाब से यू मेड द राइट डिसीजन। वक्त बढ़ता है, सब कुछ बदलता है और तुम भी बदल जाते हो। और हो सकता है कि अभी जो तुम इंसान हो वो फैसला कभी नहीं लेता, बट उस टाइम तो तुम वही इंसान थे ना। सो आई रियली थिंक कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हम इंसान करते हैं। वी लुक बैक एंड वी थिंक वी मेड द रॉन्ग डिसीजन, जबकि एक्चुअलिटी में उस वक्त हमने वही किया था जो सही लग रहा था। तो तुम खुद को नहीं परेशान कर सकते इस बात को लेकर। तुम कल के फैसले तुमने कल जैसे तुम थे उस हिसाब से लिए थे ना, तो अब आज के क्राइटेरिया पर उन्हें जज करोगे तो गलत ही लगेगा। तो सबसे पहले तो प्लीज, even if you think that you've made the wrong decision, remind yourself that उस टाइम पर वो सही था, इसलिए तुमने लिया था। गलत लगता तो कोई, किसी को शौक नहीं है गलत फैसले लेने का, कोई गलत नहीं होना चाहता। तो अगर तुमने वो फैसला लिया था, सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि उस वक्त तुम्हें वो ठीक लग रहा था, और आगे चलकर क्या सही होगा क्या गलत होगा किसी को नहीं पता। एंड तुम्हें भी कोई चांस ही नहीं था तुम्हारा ये जानने का कि ये फैसला आगे जाके गलत हो सकता है। किसी के पास नहीं होता, nobody can tell, it's just a gamble, you played the game and अभी नहीं लग रहा सही तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो सबसे पहले ना, प्लीज स्टॉप सेइंग दैट यू मेड द रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज उस टाइम पर वो सही था। एंड ये खुद के अंदर इस बात को लेकर इतना गुस्सा, इतना नफरत, ये रखने से कुछ होना नहीं है। तो खुद को पहले तो माफ करने की कोशिश करो। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, सब करते हैं, सबसे होता है। कोई आइडिया नहीं था तुम्हें तब, हो गया। इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। आई नो इट्स अफेक्टिंग योर फ्यूचर, इट्स अफेक्टिंग योर प्रेजेंट, बट होल्डिंग ऑन टू दैट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। तो थोड़ी देर सबसे पहले रुको एंड से सॉरी टू योर सेल्फ फॉर ऑल द ट्रबल जो तुम खुद को दे रहे हो बिकॉज यू थिंक यू मेड द रॉन्ग डिसीजन। एंड फिर कोशिश करो टू डू समथिंग अबाउट इट, ओके। एंड एक्चुअली देखो,
दो तरीके हैं, या तो तुम खुद को माफ कर सकते हो, रुक सकते हो और सोच सकते हो कि अब आगे क्या हो गया, नाउ व्हाट, या फिर यू कैन जस्ट स्टे मैड एट योरसेल्फ। एंड दोनों तरीकों में ना बात यह है कि मुझे पता है उस वक्त, इस वक्त खासकर अभी जिस स्टेट में हो तुम, गुस्सा रहना आसान लगता है। गुस्सा रहने से लगता है कि भाई हम खुद को पनिश कर रहे हैं, हमने गलती की, अब हम पनिश करेंगे खुद को। एंड ठीक है, कर सकते हो, बट जस्ट नो दैट दैट इज ओनली एडिंग टू योर प्रॉब्लम्स। तो उससे कुछ होना है नहीं। स्टॉप बीइंग सो मीन टू योर सेल्फ। और देखो, इंसान गलती करता है, उसको उसकी पनिशमेंट मिलती है, बट अगर तुमने इतनी सी गलती की और उसकी पनिशमेंट तुम इतनी दे रहे हो खुद को, देन इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत देर से तुम खुद को कोस रहे हो, व्हेन विल यू स्टॉप? एंड यू नो, यहाँ पे ना तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी खुद के साथ, क्योंकि इंसान ना खुद को कोसना अगर नहीं रोकेगा तो वो कोसता रहेगा। यू विल कीप ऑन सेइंग टेरिबल थिंग्स टू योरसेल्फ एंड it's not going to take you anywhere. So first things first, रुक जाओ, माफ करो। और अगर गुस्सा है भी तो भी देखो, गुस्से में ही बोल दो खुद को कि ठीक है, क्या करूं मैं, गुस्सा है तो है, इससे कुछ हो तो रहा नहीं है। तो विच एवर वे यू वॉन्ट, ट्रूथ इज तुम खुद को माफ नहीं करोगे देन कुछ होना नहीं है, यू आर नॉट गोना गो एनीवेयर। सो प्लीज माफ करो खुद को एंड देन आगे का सोचते हैं। सबसे पहले लेकिन यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। सेकेंडली, देखो, खुद को माफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गुस्से में रहते हो ना पास्ट को लेकर, तब आप पास्ट में ही रहते हो। व्हेन यू एक्चुअली फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव द स्पेस टू फेस योर प्रेजेंट। अब तुम यहाँ आ सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू नाउ अक्नॉलेज वेयर यू आर एंड व्हाट हैज हैपेंड। मैं ना बहुत सालों तक भागती रही जस्ट फ्रॉम द रियलाइजेशन कि मैंने गलती कर दी है एंड आई हैव मिस्ड अ बिग टाइम एंड दैट जस्ट वेस्टेड मोर इयर्स फॉर मी। तो तुम मत करना ये, खुद को माफ करो, फेस इट नाउ, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, इसको फेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तुम ये सवाल पूछ पाओगे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नाउ। एंड व्हेन दैट हैपेंस, दो चीजें हैं, या तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, यू वुड हैव सम ऑल्टरनेटिव, या फिर you would be absolutely clueless like I was. And बहुत ही डरावना स्टेट होता है ये टू बी इन, बट देन आई ऑल्सो फील कि जब तुम ऐसे स्टेट में होते हो ना, what happens, you get the gift of not having anything to lose, because तुम्हें लग रहा है कि जितना कुछ तुम्हारे पास था अब तुम सब हार चुके हो, तो अब है नहीं तुम्हारे पास कुछ। And that's a good thing in a lot of ways because you have nothing to lose. So you can just go and take more risks. So, अब देखो, if you have no idea what to do, थोड़ी बहुत चीजें होंगी रफली कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, just go back to them. Random चीजें करो, take action because that is very important and that's also what I want to talk about next. टेकिंग एक्शन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे ही स्टेट में ना मैं और मेरे एक और दोस्त, हम सब साथ में ही थे, हम 3 लोगों का ग्रुप था एंड ऑल 3 ऑफ अस वर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। तो मुझे याद है उस टाइम मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थॉट। दैट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। मतलब वो पढ़कर ना ऐसा लगा कि यार सही बात है, इतने टाइम से मैं बस सोच रही हूँ, मैं कुछ कर तो रही नहीं हूँ। एंड समझ तुम्हें तभी आएगा जब तुम चीजें करोगे, तुम्हें कुछ पसंद है या नहीं पसंद है। हाउ विल यू फिगर दैट आउट? बाय डूइंग थिंग्स। इन योर हेड ना हम बहुत उलझ जाते हैं। तो इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी, तो थॉट्स को इंटरप्ट करके एक्ट करो। तुम सोचते रहोगे तो तुम सोचते रहोगे, उलझते रहोगे। And the only way to get out of that cycle is by actually taking action, to take action, to do something about it. तो उस वक्त ना मैंने अपनी दोस्त को ये शेयर किया था, मुझे याद है उसने अपने रूम में ऐसे दीवार पर लगा लिया था ये कि क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थॉट। सो एंगेज योरसेल्फ। कुछ चीजें लिखो, मैंने तो रैंडम लिख दी थी कि हाँ मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। ऐसी ऐसी चीजें ट्राई की थी जो करना कोई प्लान ही नहीं था, बट आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। एंड व्हेन यू डू थिंग्स ना, तुम्हें समझ में आता है कि यार ये ना तुम्हारा
यहाँ पे तुम बहुत टाइम तक रह सकते हो, बट यहाँ रहने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, होता है करके। तो आई वुड सजेस्ट कुछ भी रैंडम, जस्ट सब, द फर्स्ट थिंग इज टू स्प्रिंग इन टू एक्शन। क्योंकि तुम इतने टाइम से अपने थॉट्स में उलझे हुए हो, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस चीज से बाहर निकलने का इकलौता बेस्ट तरीका जो मुझे पता है, दैट इज टू जस्ट डू थिंग्स। एक्शन ग्रेटर देन थॉट। तो तुम कुछ भी करो, जस्ट डू समथिंग, बाद में फिगर आउट कर लेना। अगर तुम शुरुआत में ऐसे लोड ले लोगे ना पूरा खुद पर, टू जस्ट फिगर एवरीथिंग आउट, नहीं हो पाएगा, बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। एक आधी कोई चीज लिखो जो तुम्हें लग रहा है, जस्ट मेक अ लिस्ट, रैंडम लिस्ट बना लो कि ये करना, ये करना, करना, वेरी लिटिल थिंग्स, रैंडम थिंग्स, एंड जस्ट गो फॉर देम। और जब वो तुम करने लगोगे ना, देन यू विल स्टार्ट टू सी कि अच्छा ये तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, ये तुम्हें थोड़ा पसंद है, एंड दैट इज हाउ यू विल रीच समवेयर। तुम उसी जगह नहीं रहोगे, मैं ये नहीं कह रही तुम एकदम वहीं पहुंच जाओगे कि हाँ अब तो मुझे समझ में आ गया मुझे यही करना है, बट यू विल बी समवेयर, यू नो, कहीं तो पहुंचोगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थॉट्स कम करो, स्टार्ट डूइंग थिंग्स, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें लिख के ये बात दे सकती हूँ। सेकेंडली, देखो, खुद को ओवरवेलम मत करो। इफ यू वुड वांट टू सॉल्व द होल थिंग एट वन गो, यू विल गेट स्कैर्ड। इसलिए तो डर रहे हो ना तुम क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे? क्योंकि तुम्हें गलती इतनी बड़ी लगती है, तुम्हें आगे का रास्ता इतना बड़ा दिखता है, एंड यू गेट स्कैर्ड। यू डोंट थिंक कि अभी तुम्हें एक कदम लेना है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूरा रास्ता कवर करना है, एंड दैट्स वेयर आवर माइंड्स गेट स्कैर्ड। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, दिस इज अभी का एग्जाम्पल है। आई वॉन्टेड टू शूट, और इतने टाइम इस रूम में आई नहीं, मेरा सेटअप इधर उधर था। आई जस्ट, मतलब इस फॉर्मेट में मैंने नहीं किया कुछ, रील्स में बना रही थी बट उसमें इतना एफर्ट नहीं लगता, बट फॉर दिस फॉर्मेट सब कुछ पूरा सेटअप इधर उधर था, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार मुझे पूरा कमरा साफ करना है। तो मैं 3-4 दिन से इसलिए नहीं रिकॉर्ड करने बैठ रही थी, बट अभी आई वाज जस्ट लाइक आई एम जस्ट गोना डू इट। मैं नीचे आई, आई जस्ट सॉर्टेड इतनी सी प्लेस। अभी तुम अगर मैं सामने बताऊंगी सब फैला हुआ है, मैं दिखाऊंगी नहीं बट सब फैला है, ठीक है। इन माई हेड मुझे लग रहा था ये सब साफ होना चाहिए, मैं सिर्फ तब बैठ के वीडियो बना पाऊंगी, बट नहीं है। अभी इतना कर लिया मैंने, दिस इज गुड, आई एम ओके, आई वाज ओवरवेल्म्ड, आई डिड इतना सा पार्ट, एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस, दैट्स इट। दैट्स, इससे ऊपर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती यार। डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ। पूरी चीज एक बार में सॉल्व करने का मत सोचो, नहीं हो पाएगा, मुश्किल होता है, ठीक है। वॉट इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वो चीज उठा लो, ठीक है। मत सोचो 10 चीजें, इतना प्लान भी मत करो। परफेक्शन विल स्केयर यू, डूइंग इट कंप्लीटली, डूइंग समथिंग पूरी तरह, दैट विल स्केयर यू। फिगरिंग, ट्राइंग टू फिगर इट आउट ऑल एट वंस, दैट विल स्केयर यू, एंड इट्स नॉर्मल। तुम ये मत सोचना कि तुम वीक हो इसलिए डर रहे हो। योर माइंड विल गेट ओवरवेल्म्ड, उसको डर लगेगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुश्किल होगा, कर लोगे तो बहुत मुश्किल होगा, एंड यू डोंट हैव टू मेक थिंग्स अननेसेसरली हार्ड फॉर योर सेल्फ। मुझे लगता है ना, पता नहीं कहीं से तो हम लोगों ने ये सीख लिया है कि भाई चीज मुश्किल है तभी वर्थ इट है। ऐसा नहीं होता। तुम खुद के दुश्मन क्यों बने हो? इफ यू कैन फाइंड अ वे टू डू समथिंग इजिली, तो वो जगह चुनो ना, वो तरीका चुनो। तुम्हें जबरदस्ती अपने लिए चीजें मुश्किल करके कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। End of it, this is not a race, this is not a performance where you're trying to prove something to someone. This is your life, and if you can simplify it for yourself, then do it. I'm a big fan of that. Karo wo. Don't be so miserable, don't be so rude and hard on yourself. Actually, miserable, rude, ये सब शब्द मैं ढूंढ रही थी, but actually don't be so hard on yourself. Don't overwhelm yourself, because honestly you already are. तो जितना हो उससे ज्यादा मत करो, ठीक है। Whatever is right in front of you, whatever you see, pick that up, वो करो। उसके बाद एक फ्लो बन जाएगा और तुम फिर सब कर लोगे। अभी मैंने इतना कमरा साफ किया, मुझे पता है इसके बाद मैं ये सारा कर लूंगी। सो जस्ट गेट इनटू दैट जोन एंड देन यू विल फिगर इट आउट। करते करते होगा, ठीक है। ये मत सोचो कि अभी ही सब हो जाएगा। यू विल स्टार्ट, यू विल वॉक द पाथ, यू विल फिगर इट आउट। अभी से मत सोचो कि कहाँ जाना है, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स द एंड नाउ, एक और बात मुझे कहनी है, विच इज आई थिंक समरी ही है इस पूरी चीज की। देखो, अभी तक मैंने जो भी बातें की, आई हैड करियर रिलेटेड चीजें इन माइंड, बट दिस ऑल्सो हैपन्स इन लव। होता है कभी कभी तुम गलत इंसान चुन लेते हो। यू थिंक you've मेड द रॉन्ग डिसीजन इन लव, you've chosen the wrong person, and
it's just so painful, yaar. You feel like you're an idiot. You're such an idiot. You should have known better. You should have done things differently. बेहतर डिसाइड करना चाहिए था, थोड़ा और सोच लेना चाहिए था. बट अगेन, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बोला था, मैं फिर से कहूँगी, you had no idea. There was no way for you to know कि क्या होगा आगे. एंड है ही नहीं, nobody can tell. तुम किसी चीज़ की शुरुआत में ये नहीं बता सकते फॉर श्योर कि अंत कैसे होगा. तो stop blaming yourself. You gave them love, you took a chance at it, and it didn't work out. I'm sorry, I know it sucks, but it's okay. It happened. तो खुद को अब माफ कर दो, ठीक है? I said this before and I'm saying it again, and I think I will wrap this up with just this one last thing. And this is for everything now, love, career, wherever you are. मेरा ये मानना है यार कि नो लव, नो नॉलेज, नो एक्सपीरियंस एवर गोज टू वेस्ट. जो भी हुआ है कहीं ना कहीं वापस आएगा. इट विल ऑल एड अप एंड इट विल मेक यू हु यू आर. तो अभी इतना रिग्रेट मत करो, ठीक है? हो गया, हो सकता है तुमसे गलती हुई, सो व्हाट. यू हैव योर लाइफ अहेड. You have so much more to look forward to, and I know at this point मुश्किल लगता है to see that. I have been there. I know it's just almost seems impossible, but now almost on the other side of it, अभी भी वहीं कहीं हूँ पर काफ़ी आगे आ चुकी हूँ. तो मैं तुम्हें पीछे मुड़कर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि यार अब मुझे गलत नहीं लगते. मेरे गलत फैसले जो भी थे मुझे अब गलत नहीं लगते, क्योंकि वो गलतियाँ they made me who I am today. और उनके बिना मुझे पता ही नहीं होता the things that I know now. If I've loved the wrong person, it has taught me who is the right person for me now. If I've made the wrong decision in terms of work, I now know what will not work for me. मुझे क्या काम actually पसंद है. अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो मुझे पता ही नहीं चलता. तो कोशिश करना to see your mistakes as just guideposts, as things that are there to guide you, and maybe it will get slightly better. And with that, we come to the end of this episode. I might have been a bit lost throughout because again, मैं भी वापस से ही शुरुआत कर रही हूँ. तो अगर तुमने यहाँ तक सुना है, thank you for being here, and I'm really sorry that अभी तुम उस जगह हो जहाँ तुम हो, but I also know कि यहाँ रहना, यहाँ होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो ठीक है, it's fine. I know it's not easy, it's hard, but I know you'll also figure a way out, क्योंकि पहले भी तो तुम कर चुके हो ना, तो हो जाएगा, ठीक है? Just be kind to yourself. Try not to say so many terrible things to yourself, because कुछ नहीं होगा दोस्त उससे. तो थोड़ा सा कोशिश करो to forgive yourself, to try to get back at life, because honestly this is not the end. There's just so much more waiting for you. तो don't keep that waiting. हो गई गलती, कोई बात नहीं, आगे जाओगे और गलतियां होंगी, होती हैं. Just remember that at any given point in time, you are doing your best. You are making the right decision उस वक्त. And I think that's all that matters. तो ये बात याद रखना और अपना ख्याल रखना. I'll see you in the next episode.